अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ कीमा पराठा। बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त जायका लगता है इसका। तो चलिए मेकिंग की तरफ चलते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो फ़ाइन आटा ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 कप दूध डालेंगे। रूम टेम्परेचर है ये, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध को और आटे को। 3 टेबलस्पून अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही एक बोतल में हम पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। लूज़ नहीं रखना, थोड़ा टाइट ही इसे हमने गूंदना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी टाइट सी डो तैयार कर लेंगे। डो अच्छी तरह से हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये देख लें, इसकी इस तरह से आपको प्रेस करके भी दिखा रहे हैं किस तरह की इसकी थिकनेस है। अब इसको ढक देंगे और आधा घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हमने 1 किलो बीफ कीमा ले लिया है, इसको वॉश कर लिया हमने। अब एक पतीला या पैन ले लेंगे। हम कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो पैन में बनाएं या पतीले में, जिसमें चाहें। इसमें 1 गिलास भर के पानी शामिल करेंगे और ये कीमा जो दिखाया था ये शामिल करेंगे। स्पाइसेस है 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया है और 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 3 टेबलस्पून हमारे पास हरी मिर्च है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें हरी मिर्चें जो आपको दिखाई थी चॉप की हुई, ये शामिल कर देंगे। साथ ही स्पाइसी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसे वेट लगाएंगे। वेट लगने के बाद 10 मिनट तक इसकी हम सीटी चलाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं। ये अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का ऑमलेट कट किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। आधा कप दही शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसकी अब अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे इसको खुश्क होने तक। ये देख लें अच्छे से खुश्क हो गया। अब इसका चूल्हा बंद करके ठंडा कर लेंगे। अब ये डो जो हमने राइस होने के लिए रखी थी ये राइस हो चुकी है, आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे। आप भी देखिएगा, 2 तरह के हम आपको बनाने आप बता रहे हैं, 2 मेथड से। फिर आप जिस मेथड से बनाना चाहें उस मेथड से बनाएं। 2 छोटे साइज़ के बनाए हैं हमने और एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब ये जो छोटे पेड़े हमने बनाए थे इनको इस तरह से बना लेंगे, चंगेरी बना लेंगे या छोटी रोटी कहें। इस तरह से दोनों पेड़ों को हम छोटी सी रोटी की तरह तैयार कर लेंगे। अब ये जो दोनों छोटे पेड़े हैं इनको हम बेल लेंगे दरमियाने साइज़ का, जितनी एक रोटी बेली जाती है। ये दोनों को बेल लिया। अब हम एक में फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी थी इसमें। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे कीमे की क्वांटिटी और बहुत कम भी नहीं रखेंगे, और कीमा ठंडा होना चाहिए, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब इसके ऊपर दूसरी जो हमने रोटी बेली थी ये भी इसके ऊपर रखेंगे और साइडों से किनारे प्रेस कर देंगे इसके। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने ज़ोर रख के इसको बेलना है। ज़ोर से नहीं इसको बेलना, वरना तो ये चिपक जाएगा बेलन से और ये फट भी जाएगा, कीमा भी बाहर आ जाएगा। हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे और पहले से प्री हीट हुए हुए तवे पे हम इसे डालेंगे। पहले हम घी नहीं डालेंगे, पहले इसी तरह ही हम पराठे को थोड़ा सा सेकेंगे ताकि अच्छे से फूले और बहुत अच्छा कलर आए। थोड़ा सा सिक जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा हम इसे सेक लेंगे। अब इसमें हम घी लगाएंगे, आप चाहें तो ऑयल लगाएं या जो बटर लगाएं, जो आपको पसंद हो वो लगाएं। इस तरह लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे घुमाते जाएंगे कंटिन्यूसली ताकि हर तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आए। दूसरी तरफ से भी घी लगा देंगे और इसी मेथड से हम दोनों तरफ से सेक लेंगे घुमाते हुए। देखिए कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसे तवे से उतार लेंगे और दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे कि दूसरे तरीके से हमने किस तरह बनाया था कीमा पराठा। अब ये जो बड़ा पेड़ा बनाया था हमने इसको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह। बहुत बड़ा भी नहीं बेलेंगे इसे और बहुत छोटा भी नहीं, दरमियाने साइज़ का हमने बेल लिया। अब इसमें यूँ कीमा रखेंगे दरमियान में, बहुत ज़्यादा कीमा भी नहीं रखना हमने, नहीं तो इसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस तरह इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी मेथड से सेम आप भी बंद कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक बनेगा आपका। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इस तरह इसको करेंगे और ऊपर से पकड़ के घुमा के बंद कर देंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और हाथों की हेल्प से इसे दबा के थोड़ा सा फैलाएंगे और सेम उसी तरह ही हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे, ज़ोर से नहीं बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलते जाएंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे जब ज़रूरत महसूस हो। और दरमियाने साइज़ की इसे हम
तैयार कर लेंगे। इसकी थिकनेस थोड़े से हम इसमें फॉर्क की हेल्प से होल्ड कर देंगे ताकि अंदर ना फूलता जाइए, आटा फूलने लग जाता है। अब इसे इस तरह हाथों की हेल्प से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और पहले से प्री हीट हुए हुए तवे पे हम उसी मेथड से इसे सेक लेंगे जैसे आपको पहला दिखाया था। तो ये देखें ये भी कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दोनों तरफ से हमने इक्वली इसे सेक लिया है घी लगा के। अब हम इसे उतार लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे, आप जैसे चाहें वैसे कट करें। हमने पिज़्ज़ा स्लाइसिस की तरह कट किए इसे। तो ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ कीमा पराठे बिल्कुल तैयार हैं। 2 तरह के मेथड से इसे हमने बनाया। आपको जो मेथड पसंद हो वो बनाएं, बच्चों को लंच में दें या आप लोग खुद ट्राई करें, जैसे आपको पसंद हो। लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।